कौसल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौसल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत से संबंधित कुछ नियम जो बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना। जो जानते हैं उनके लिए तो चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी बहनों का कमेंट्स आया था कि दीदी आपके तीज के वीडियो से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ, तो आप जितिया के लिए भी वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बना रही हूँ। इससे भी कहीं मेरी बहनें जो हैं, जो पहली बार करने जा रही हैं या जिनको थोड़ा बहुत नहीं मालूम है, जो जानती थी वो भूल गई हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जितिया व्रत से संबंधित कौन कौन से नियम हैं जो हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप वीडियो को कंटिन्यू थोड़ा सा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो ये व्रत कैसे करना है, कैसे हमें करने चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगी कि आपको समझ में थोड़ा सा आ जाए। जो बहनें हमारी नहीं जानती हैं उनके लिए बहुत ही सही रहेगा, तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि जितिया व्रत जो है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और नवमी में हम पारण करते हैं। अष्टमी तिथि को हम व्रत रखते हैं और ये जो व्रत है छठ पूजा के जैसे ही 3 दिन का ये व्रत होता है। और जो तीज था उससे ये थोड़ा सा कठिन व्रत है, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि तीज में मैं बोली थी कि ठीक है, जिसे सहन नहीं हो रहा है तो आप 12 बजे रात के बाद पानी वगैरह पी सकते हैं, या जिनका तबीयत वगैरह बहुत अधिक ख़राब हो जा रहा है तो वो पी सकते हैं। लेकिन जितिया में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कोई माफ़ी नहीं है। अगर आप रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल वर्जित है, नहीं पीते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है संतान के लिए है, पुत्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इसमें कौन सी बातें हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए और व्रत कैसे शुरू करते हैं, तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ कि ये व्रत हम खा नहा इसमें होता है। जैसे कि छठ में करते हैं, खा नहा का बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से इसमें भी खा नहा का बहुत अधिक महत्व रखा जाता है। और इसमें मैं 2 चीज़ बताऊंगी। देखिए, जितिया व्रत के जो नियम हैं वो थोड़ा सा 2 प्रकार से हैं। जिनकी सास हैं वो थोड़ा सा अलग विधि विधान से करती हैं, और जिनकी सास नहीं हैं वो उनके लिए थोड़ा सा अलग ही नियम बने हुए हैं। तो दोनों चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले खा नहा के दिन हम जो है बाल धोकर नहा लेंगे। और ये पड़ा कब है, तो ये 29 सितंबर को पड़ा है, दिन है बुधवार। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। दिन है बुधवार, 29 सितंबर को हमें व्रत रखनी है। उसके बाद आपको उस दिन क्या करनी है, एक दिन पहले 28 सितंबर को आप आराम से उठकर अपना स्नान वगैरह कर लीजिए। जैसे तीज में आप किए थे सेम उसी प्रकार से करनी है। और आप उसके बाद से लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाइएगा। एक बार बाल धो के आप नहा लिए, उसके बाद से आपको लहसुन प्याज नहीं खानी है, ना अपने किचन में बनानी है, अगर अच्छे से विधि विधान से करना चाहते हैं तब। और जिनकी सास है वो खा नहा के दिन जो है दान भी करती हैं। क्या दान करती हैं, तो उस दिन हमें आटा, दाल, हल्दी, आलू, मिर्ची, मतलब जो ही आप देना चाहती हैं, नमक, वो अपनी सास के लिए दान करती हैं। क्यों करती हैं, जिनकी सास नहीं है वो दान करेंगी, जिनकी सास हैं वो इस प्रकार से नहीं करती हैं। जो मेरी तरफ रूल है हमारे नॉर्थ इंडिया में, वो मैं आपको बता रही हूँ
लेकिन बाकी आपके घर जो नियम है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो जिनकी सास है वो दान नहीं करेंगे, जिनकी नहीं है वो सब कुछ आटा करना है, चावल नहीं देनी है। आटा, हल्दी, नमक, आलू ये सब आपको देनी है और देकर दान करनी है। क्यों करनी है कि हमारी सास, ऐसा माना जाता है जिनकी सास नहीं है वो जहाँ कहीं भी होंगी अपने लिए, क्योंकि उस दिन पकवान बनाया जाता है। खा नहा के दिन शाम को पकवान मतलब पुआ वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मतलब गमकाया जाता है, महकाया जाता है कि हमारे किचन में कुछ गमके, क्योंकि हमारी जिनकी सास नहीं है वो महकने के लिए वो लोग आते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, जो नहीं हैं, हमारे पितृ लोग हैं, वो थोड़ा सा उनको मतलब घर में बनाकर थोड़ा शुभ किया जाता है, उनको महकाया जाता है, घर में गमकाया जाता है। कुछ भी बना लीजिए, पुआ वगैरह आप ज़रूर बनाकर मीठा कुछ शाम को बना लीजिए जितिया के खा नहा के दिन। और जिनकी सास नहीं है वो भी ये कार्य करेंगे, पुआ वगैरह बना लेंगे, और जिनकी सास हैं वो भी बनाएंगे। लेकिन दान वाला चीज़ जिनकी सास नहीं है वही सिर्फ देंगे। तो वो आटा चावल दिया जाता है कि हमारी सास जहाँ कहीं भी होंगी वो इस चीज़ से पुआ वगैरह बनाकर वो भी खा सकती हैं, ऐसा माना जाता है। जो नियम है वो बता दी, ठीक है। तो वो बनाकर आप ज़्यादा खाइएगा मत, ऑयली चीज़ तो मत खाइएगा। थोड़ा सा तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो ही गया होगा तीज व्रत से कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, स्पाइसी चीज़ें मतलब मसालेदार ऑयल तैलीय चीज़ें आपको नहीं खानी है। बनाकर बच्चों वगैरह को दे दीजिए, भोग लगा दीजिए अपने मंदिर में। और इस प्रकार से जो नॉर्मल खाना खाना है बिना लहसुन प्याज का, आप रात में खाकर सो जाइए। सोने के बाद अलार्म वगैरह लगा दीजिए और रात को ही अगर आप चाहें तो ब्रश कर लीजिए, क्योंकि जितिया में ब्रश भी नहीं किया जाता है, दांत वगैरह में कुछ भी फंसा नहीं रहना चाहिए। तो आप रात में ही ब्रश कर लीजिए, करके सो जाइए। अलार्म लगा दीजिएगा, अपने जो ही आपके रिलेटिव हैं, बहन है, भाभी है, सबको थोड़ा सा जना दीजिएगा कि अगर जो उठे, वो एक आदमी उठता है तो सबको थोड़ा सा जगा लेगा, उठा लेंगे। और उठाने के बाद क्योंकि कभी कभी अलार्म भी धोखा दे देता है तो हम उठ ही नहीं पाते हैं। और इसमें थोड़ा सा सरगी वगैरह खाया जाता है और तरोई का इसमें बहुत अधिक महत्व है। आगे मैं आपको बता देती हूँ, दान में जब आटा दीजिएगा तो तरोई भी दिया जाता है दान में। तरोई दान करने का बहुत अधिक महत्व है। तरोई की सब्जी भी बनाते हैं। तरोई आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, हर राज्य में क्या नाम है। कहीं कहीं झिंगनी भी बोलते हैं, कहीं कहीं तरोई भी बोलते हैं, कहीं कहीं नेनुआ भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से मतलब प्रसिद्ध है। तो आपको क्या करनी है, एक चीज़ और बता देती हूँ। जब आप पुआ वगैरह बना लेती हैं उसके बाद आपको क्या करनी है कि आपको शुद्ध घी में पूड़ी बनानी है। छोटी छोटी सा पूड़ी मतलब छोटी सी पूड़ी बना लीजिएगा। गिन कर कितनी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें आपको एक पूड़ी बनानी है। चिल्लो सियारो 2 आदमी हैं, उन्हीं के लिए ये व्रत किया जाता है, उन्हीं के नाम से थोड़ा सा फेमस है। जीमूतवाहन भगवान के लिए ये व्रत हम करते हैं और चिल्लो सियारो का इसमें पूजा किया जाता है। तो उनके लिए हम पूड़ी बनाते हैं। तो सादी पूड़ी बनाते हैं शुद्ध घी में। नहीं है आपके पास, सबके पास देखिए हर चीज़ नहीं रहता, नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकती हैं। अगर भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है तो आप पूड़ी शुद्ध घी में भी बना सकती हैं। तो देखिए कितनी पूड़ी बनानी है। एक बनानी है चिल्लो के लिए, एक सियारन के लिए, एक जीमूतवाहन भगवान के लिए, और एक पूड़ी, चौथी पूड़ी जो है वो किसके लिए बनानी है, गौ लक्ष्मी के लिए। और 5वीं पूड़ी बना लीजिएगा, प्रसाद अपने घर के बच्चों को, मर्दों को दे सकती हैं। जो ही पुरुष हैं आपके घर में तो 2-4 अधिक भी बना सकती हैं। छोटे छोटे से पूड़ी बनाकर तल लीजिएगा। और सब्जी किसकी बनानी है, तरोई की। सेम टाइम बना लीजिए, क्योंकि वो भोर में सुबह में हमें देना पड़ता है तो उतना सुबह कौन बनाएगा। तो इसीलिए रात में ही बनाकर आप ढक लीजिए। और बिना नमक के छोटे छोटे से तरोई के टुकड़े काट दीजिए कि जो अच्छे से जल्दी से गल जाए, पक जाए। तो उसमें नमक नहीं डालनी है और वो उसी की सब्जी बनती है। तो हो गया, पूड़ी और सब्जी बना लीजिए। और बनाने के बाद कम से कम 5 पूड़ी तो ज़रूर बनाइएगा। और बता भी दी किसके किसके लिए बनानी है।
और साथ में आपको थोड़ा सा दही चिवड़ा भी मंगा कर रख लेनी चाहिए, या जमा लीजिए दही घर में, चिवड़ा मंगा कर रख लीजिए। और दही चिवड़ा का भी इसमें बहुत अधिक महत्व है, तो दही चिवड़ा भी उनको भोजन में दिया जाता है। सास के लिए भी दिया जाता है, चिल्लो सियारन के लिए भी दिया जाता है, और जीमूत वाहन भगवान को भी दिया जाता है। तो इसलिए रात को सब कुछ आप अच्छे से जुगाड़ करके रख लीजिए। फिर आप सो जाइए, अलार्म वगैरह लगा लीजिए, एक दूसरे को जना दीजिए, जो जगेगा वो जगा देगा आपको। और उसके बाद से ब्रश कर लीजिए, रात में ही ब्रश करके सोइए। सुबह आप 2:30 बजे या 3 बजे, 2:30 बजे उठ जाइएगा तो आपके सभी कार्य हो जाएंगे। 2:30 से 3 के बीच में आपको करनी है। तो आप उस समय सरगी भी खाते हैं, इसमें दही चिवड़ा मुंह में डाल कर ही जितिया का व्रत हम लोग रखते हैं, और आप लोग अपना देख लीजिएगा। और वही तरोई की सब्जी और पूड़ी भी अगर आप चाहें तो खाकर रख सकते हैं। तो उसके बाद से चाय वगैरह पी लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। जो जूस बताई हूँ नींबू और चीनी का, वो भी आप चाहें तो चीनी थोड़ा कम डालिएगा, शक्कर ज़्यादा डालिएगा तो प्यास लगेगी, तो आप शक्कर और नींबू से बनाकर जूस पी लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें सब नहीं खाने हैं, बस नियम करने हैं, क्योंकि सबको डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बस जूस और पानी एकदम लिक्विड चीज़ खाइएगा। दही चिवड़ा नियम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर खाया जाएगा तभी खाइएगा। तो सबसे पहले जितनी चीज़ आप बनाए हैं, एक जो बोलते हैं ना तरुई के पत्ते का इसमें बहुत अधिक महत्व है। तो पत्ते के ऊपर आपको ले जाकर बाहर छत पर या बालकनी में या विंडो के ऊपर वो चीज़ें हमको परोस कर सभी पत्तों पर रख देनी है। पूड़ी, तरोई की सब्जी बिना नमक वाली, और आपको दही चिवड़ा, सबको एक चिलो के लिए, एक सियारन के लिए, एक जीमूत वाहन भगवान के लिए, और चौथा जो है गौलक्ष्मी के लिए, और 5वां अगर आप चाहें ये आप विंडो पर सजाकर अच्छे से रख दीजिए। वो कौवा वगैरह खा जाते हैं, पक्षी खा जाते हैं जब सुबह होता है तो, लेकिन वो भोर में ही दे दिया जाता है। देने के बाद आकर आपको अपनी सरगी जो बोलते हैं वो खानी है, और नहा लीजिएगा। बिना नहाए जितिया में व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोग का तीज में आया था कि दीदी नहाना ज़रूरी है, तो ठीक है, अगर तीज में आप ऐसे तो नहाना चाहिए, अगर नहीं नहाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितिया का जो व्रत है इसमें ज़रूर नहा लीजिएगा। बिना नहाए आप भोजन कैसे दीजिएगा? चिलो सियारन और जीमूत वाहन भगवान को भोजन कैसे दीजिएगा? इसीलिए आप नहा लीजिएगा, स्नान करके ही आपको देनी है। और सरगी वगैरह जितना आपसे पचता है उतना ही खाइएगा, बहुत अधिक मत खाइएगा। और खाने के बाद खा नहा के दिन जानते हैं एक चीज़ लोग और भी खाते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। मड़ुआ, जो पता नहीं आप लोग जानते नहीं कि मड़ुआ बहुत सारे नाम से जानते हैं, उसका हलवा भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं कि बच्चा जो है हमारा, उसको मजबूत माना जाता है, वो बहुत मजबूत अनाज होता है, तो लोग इसलिए खाते हैं, उसका लिट्टी बना के खाते हैं या उसका हलवा खाते हैं कि हमारे बच्चे की जो आयु है और भी अधिक दीर्घ आयु हमारा बच्चा होगा और मजबूत होगा, इसलिए लोग खाते हैं। तो अगर आप चाहे तो खा नहा के दिन वो भी खा सकते हैं। ये देखिए मैं भूल गई थी। फिर आगे आपको अच्छे से संकल्प लेके व्रत रख लेनी है। रखने के बाद आप अपना व्रत एकदम अच्छे से कीजिए। पूजा पाठ अगर चाहें तो भगवान का कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेट कर रहनी चाहिए, और आपको बहुत अधिक कार्य नहीं करनी है। कार्य कीजिएगा तो प्यास लग जाएगी, प्यास तो लगेगी, सो तो लगेगी ही, साथ में आपके हाथ से जीव जंतु नहीं मरने चाहिए। जीव जंतु का उस दिन एकदम बच कर, एक चींटी भी आपके हाथ से ना मरे, इसीलिए जितिया में कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। जितने कार्य हैं आप पहले ही करके रख लीजिए, भोर में कर लीजिए, लेकिन मतलब सुबह में ही पोछा वगैरह अगर लगाना चाहती हैं, घर द्वार साफ़ करना चाहती हैं, या रात में ही करके सोइए। सुबह बहुत है तो बच्चे वगैरह हस्बैंड से बोलकर थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगवा दीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा तो आपके हाथ से पाप हो सकता है। तो इसीलिए ये जीव का हत्या इस व्रत में हमें नहीं करना है। ये जितिया व्रत बड़ा ही थोड़ा सा मतलब मेहनत वाला व्रत है, कठिन व्रत है और बड़ा त्याग वाला व्रत है। तो इसलिए आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट कर रहिए। आप लोग बोलते हैं कि इसमें सोते नहीं हैं दीदी, लोग बोलते हैं कि व्रत में नहीं सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अगर हमारा तबीयत ख़राब हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगा, तब क्या करेंगे? तो अगर ताकत है तो जग के रहिए,
लेकिन अगर ताकत नहीं है तो आप सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो सकते हैं। तो सोकर आपको अपना व्रत सोइए या जगिए, वो आपके ऊपर है। आप अपना व्रत रख के आराम से, और ज़्यादा कार्य मत कीजिए उस दिन। भोजन वगैरह भी मतलब चाहिए तो हस्बैंड अगर बना ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्य अधिक नहीं किया जाता है। कार्य करेंगे प्यास भी लगेगी और आपके हाथों से जाने अनजाने में जीव की हत्या भी हो सकती है। तो जितिया में एकदम बचा कर रखिएगा, फूंक फूंक कर कदम रखनी है। तो इस प्रकार से हो गया। और शाम को हमें क्या करनी है, शाम के लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ। शाम को आपको दातुन नहीं कीजिएगा। जितिया में खर जितिया इसका नाम है, इसमें खर करके पारण भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है जितना ही अधिक खर करो उतना ही हमारे बच्चे के लिए, संतान के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि आपको उस दिन दातुन वगैरह नहीं चबानी है, न तोड़नी है। इसको नहीं तोड़ते हैं, मतलब खर नहीं तोड़ते हैं हाथ से। तो आप चाहे तो उंगली से ना ऐसे रगड़ के बस धो लीजिए। रात में तो आप ब्रश किए ही हैं, वो सरगी वगैरह खाने के बाद भी आपको डर लग रहा है कि कुछ फंसा है तो आप कर लीजिए थोड़ा सा उंगली से, या ब्रश हर बात में मत यूज कीजिए। दातुन वगैरह ज़्यादा यूज कीजिए व्रत वगैरह में, लेकिन जितिया व्रत के दिन दातुन भी मत कीजिएगा। आप उंगली से बस अपने दांत को धो लीजिए, और टोंग भी साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ही धो लीजिए उंगली से जितना धुल जाए। धोने के बाद क्या करनी है, बहुत सारे लोग गंगा स्नान भी जाते हैं। अगर आप चाहें गंगा जी जाना तो आप गंगा स्नान भी करके आ सकते हैं, नहीं तो अपने घर में शाम को आप नहा सकते हैं। नहाना कैसे है, तो तिल का अगर पत्ता आपको मिले, गांव में मिल जाता है, तो वो बाल्टी के पानी में डालकर हम नहाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर तिल का पत्ता नहीं मिलता है तो आप तिल के 2-4 दाने भी पानी में डालकर नहा सकते हैं। नहाने के बाद बहुत सारे लोग हैं कि जैसे सरसों को भी पीस के और उसको भी सर पे रख के नहाते हैं। सबके मतलब घर के अलग अलग थोड़ा सा नियम है, लेकिन अगर सरसों वाले आप नहीं कर सकते पीस के, वो भी सर पे रख के लोग नहाते हैं, तो आप तिल कम से कम बाल्टी के पानी में डालकर ही उस दिन नहाइए। सर के ऊपर से नहाइएगा। जितिया में सर के ऊपर से ही नहाया जाता है। नहा लीजिए, नहाकर अपने सिंदूरा वगैरह से मांग में सिंदूर भर लीजिए, एकदम तीज के जैसे ही इसमें भी भर लीजिए। भरने के बाद अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे से आप लोग अपना सिंदूरा जो है अपने पास में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर व्रत त्यौहार में अगर सिंदूरा से सिंदूर लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, तो नहीं है तो आप पूजा वाला सिंदूर या पैकेट का सिंदूर भी अपने मांग में लगा सकती हैं। पीला है तो और भी अच्छा है, पीला ही लगाया जाता है। उसके बाद से आपको क्या करनी है, जिनकी सास नहीं है वो बाल खोल के रखती हैं। क्यों रखती हैं, कि उनके बाल से जो पानी टपकता है वो ऐसा माना जाता है कि उनके सास के मुंह में जाता है, तो इसलिए आपको बाल खुला रखनी चाहिए, बांधिए मत। जितिया में बाल को बांधा नहीं जाता है। कि सास नहीं है वो भी चाहे तो मत बांधिए, सर के ऊपर से नहा लीजिए और थोड़ा बहुत पोंछ लीजिए, लेकिन जिनकी सास नहीं है उनको नहीं पोंछनी चाहिए, थोड़ा सा पानी टपकते रहने दीजिए। और इसमें नया साड़ी का कोई नियम नहीं है, धोया हुआ साड़ी अगर आपके पास है तो वो भी पहन सकती हैं, चाहे तो नया भी ले सकती हैं। वो टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से आपको नहाकर तैयार हो जानी है। पूजा विधि क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैं आपको बता दी कि आप नहाकर पहले अच्छे से तैयार हो जाइए, सिंदूर वगैरह भर लीजिए, पैर वगैरह रंग लीजिए, मतलब महावर आलता वगैरह लगा लीजिए, सारे श्रृंगार कर लीजिए, जितने आपके पास जो श्रृंगार होते हैं 16 श्रृंगार आप कर लीजिए। करके आपको पूजा कैसे करनी है, क्या नियम विधि है पूजा की, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको थोड़ा सा लाभ तो ज़रूर मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।